नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, स्मार्ट मीटर भी सुरक्षित नहीं, चोरों ने बिजली चोरी का खोज लिया है रास्ता। नागपुर में महावितरण ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को बिल्कुल सुरक्षित होने का दावा किया था, लेकिन यह दावा खोखला साबित हुआ है। बिजली चोरी करने वाले इस मीटर में भी विविध तरीकों से बिजली चोरी का अंजाम दिया है। स्मार्ट मीटर फिलहाल चोरी के नाम पर लगाए जा रहे हैं। महावितरण की कार्यकारी संचालक अपर्णा गीते ने नागपुर प्रदर्शिक कार्यालय के तहत संबंधित विषय घर बैठक ली। इसमें यह उजागर हुआ कि टीओडी मीटर में भी बिजली चोरी की जा रही है। उन्होंने बिजली चोरों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की हिदायत अधिकारियों को दी। बैठक में नागपुर परिमंडल के मुख्य अभियंता दिलीप दुर्ग के उप संचालक सुनील थापेकर, नागपुर जोन के सभी फ्लाइंग स्क्वाड के प्रमुख उपस्थित थे। मिली जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में 743 टीओडी मीटर में बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं, जिसमें 141 नागपुर परिमंडल के हैं। अगली खबर, 10 मिनट में मिलेगा 1 लाख का लोन। आजकल की बढ़ती महंगाई और अचानक आने वाली पैसों की जरूरत ने हर किसी को परेशान कर रखा है। मेडिकल इमरजेंसी हो या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो या फिर बिजनेस में निवेश की जरूरत, पैसों की कभी खल सकती है। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन आपके लिए एकदम सही विकल्प है, जो महज 10 मिनट में 1 लाख तक का लोन देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद बैंकों में से एक है, जो अपने ग्राहकों को बिना किसी गारंटी के तुरंत पर्सनल लोन की सुविधा देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन में अपनी कम ब्याज दर और तेज अप्रूवल की वजह से खूब पसंद किया जाता है। ये लोन 10.50% से शुरुआती ब्याज पर मिलता है, जो आपके क्रेडिट स्कोर और प्रोफाइल के आधार पर बदल सकती है। इस लोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कोई गारंटी या सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक सिर्फ आपकी आय और क्रेडिट हिस्ट्री देखकर लोन मंजूर करता है। साथ ही ईएमआई की राशि इतनी कम होती है कि आपका मासिक बजट बिगड़ता नहीं। आप इस लोन के लिए 12 से 60 महीनों की सुविधाजनक अवधि में चुका सकते हैं। अगली खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस पेडे सेल, टाटा की कंपनी का दिवाली धमाका। त्योहारों के सीजन में आमतौर पर फ्लाइट की टिकट महंगी होती है, लेकिन अगर आप इस त्योहार सीजन या दिवाली पर कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों के लिए पेडे सेल की घोषणा की है। इस सेल में आपको घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूट्स पर शानदार छूट दी जा रही है। बता दें कि इस सेल में किराए की शुरुआत घरेलू उड़ानों के लिए सिर्फ 1200 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 3726 से शुरू हो रही है। इस सेल में शुरुआत 27 दिसंबर 2025 से हो गई है। बुकिंग की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर है। यात्री इस ऑफर के तहत 12 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 के बीच यात्रा कर सकते हैं। अगली खबर, पॉलिसी पर जीएसटी कटौती होते ही एलआईसी की चांदी। जीएसटी रिफॉर्म होते ही एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी राहत मिली। सरकार के फैसले के बाद 22 सितंबर से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा है। इससे पहले जीवन बीमा के प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से खत्म हो गया है। जीएसटी कटौती होते ही बीमा धारकों को फायदा ही फायदा हो रहा है। बीमा कंपनियों ने इनफ्लो बढ़ रही है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को तगड़ा मुनाफा हुआ है। सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जीएसटी सुधार लागू होने के पहले दिन 1100 करोड़ रुपए का इनफ्लो दर्ज किया गया है। एलआईसी के रिटेल पॉलिसी होल्डर्स को करीब 5000 करोड़ रुपए की मासिक प्रीमियम का आय हासिल होती है। जीएसटी 2.0 के बाद पहले ही दिन देखा गया कि इनफ्लो पॉलिसी धारकों के बीच सकारात्मक भावना और बीमा क्षेत्र के लिए संभावित प्रोत्साहन को दर्शा रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी हटने की पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियों को खरीदारी के लिए अधिक किफायती और आकर्षक हो गई है, जिससे आने वाले साल और महीनों में बिक्री में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एलआईसी ने लाभ और प्रीमियम आय दोनों में लगातार वृद्धि दर्ज की थी। अगली खबर, 30 सितंबर से 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। त्योहारों का मौसम आते ही छुट्टियों की खुशखबरी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में दशहरा के मौके पर स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार 3 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। 1 और 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के वजह से पूरे प्रदेश में अवकाश रहेगा, लेकिन कुछ खास जिलों में 30 सितंबर को भी स्थानीय अवकाश का तोहफा मिल रहा है। अक्टूबर का महीना आते ही त्योहारों की धूमधाम शुरू हो चुकी है। इस महीने छुट्टियों की लाइन लगने वाली है। सरकारी कैलेंडर के अनुसार 1 और 2 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी होगी। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा जिलों में 30 सितंबर को स्थानीय अवकाश भी घोषित किया गया है, यानी इस इलाकों के बच्चे, शिक्षकों और अभिभावकों को 3 दिन का लंबा ब्रेक मिलेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
अगली खबर यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट 2025 जल्द ही होगा घोषित। यूपीएससी जल्द ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और नेशनल अकादमी एनए एग्जाम 2025 की रिजल्ट जारी कर सकता है। परिणाम जारी होने के बाद कैंडिडेट्स यूपीएससी का आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यह लिखित परीक्षा 14 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। चयनित होने वाले उम्मीदवारों के लिए नंबर को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। यूपीएससी आमतौर पर एग्जाम डेट को 90 दिनों के अंदर ही परिणाम जारी करता है, लेकिन परिणाम कभी कभी 20 दिनों के अंदर भी घोषित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार भी एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट 30 सितंबर 2025 तक जारी हो सकता है। जो कैंडिडेट्स रिजल्ट में पास होंगे उनका मेडिकल और फिटनेस टेस्ट होगा। एसएसबी इंटरव्यू से पहले कैंडिडेट्स को अपनी सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि क्लास 10 और 12 की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार रखने होंगे। केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मान्य होंगे और इनकी फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। अगली खबर एलपीजी पोर्टेबिलिटी से चुन सकेंगे नई कंपनी। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब उन्हें अपने मौजूदा कनेक्शन को बदलने वाला आपूर्तिकर्ता यानी गैस सप्लायर बदलने की सुविधा मिलने जा रही है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह ही उपभोक्ताओं को यह अधिकार मिलेगा कि वे अपने पसंद के अनुसार किसी भी कंपनी से गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी ने इस सुविधा को लागू करने के लिए एलपीजी इन ऑपरेबिलिटी का मसौदा तैयार किया है और इस पर उपभोक्ताओं को, वितरकों को और नागरिक संगठनों तथा हिताधिकारियों को सुझाव मांगे हैं। अक्टूबर 2013 में तत्कालीन संपर्क सरकार ने 13 राज्यों के 26 जिलों में एलपीजी कनेक्शन की पायलट पोर्टेबिलिटी शुरू की थी। जनवरी 2014 में इसे पूरे देश के 480 जिले में विस्तार दिया गया था। कानूनी प्रावधानों के कारण उपभोक्ता किसी भी कंपनी के सिलेंडर को दूसरी कंपनी को नहीं दे सकते थे। इस वजह से कंपनियों के बीच पोर्टेबिलिटी संभव नहीं हो सकती थी। अब पीएनजीआरबी ने इस व्यवस्था को बदलकर उपभोक्ताओं को अधिक स्वतंत्रता देने की तैयारी कर रहा है। अगली खबर किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान से भी ज्यादा पैसा दे रही है ये योजना। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। ओडिशा की कालिया योजना और तेलंगाना की रायधु भरोसा योजना जैसे स्कीम में जरिए किसानों को लाखों रुपए की मदद दी जा रही है। लेकिन बड़े राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में अभी भी ऐसे कई खास योजना नहीं है। यहाँ किसानों के लिए सिर्फ पीएम किसान योजना की ही सहारा है। जहाँ उड़ीसा सरकार ने छोटे से भूमिहीन किसानों को आर्थिक ताकत देने के लिए कालिया योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद है कि किसानों को न सिर्फ पैसे की मदद देना बल्कि उनकी जिंदगी को और आसान बनाना। साल 2025 में इस योजना की 11वीं किस्ती जारी हो चुकी है। इस स्कीम के तहत छोटे किसानों को हर साल 10,000 रुपए की मदद मिलेगी। वहीं भूमिहीन या कमजोर वर्ग के लोगों को 5 सीजन में 25,000 रुपए तक का एक मुश्त 12,500 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इतना ही नहीं, इस योजना में किसानों को बीमा कवर भी मिलता है जो उनकी सुरक्षा को और मजबूत करता है। अगली खबर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने के लिए वह हर महीने देने होंगे पैसे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम अभी तक की पूरी तरह की फ्री में, लेकिन था अभी ऐसा नहीं रहेगा। मेटा ने घोषणा की है कि यूके में अब यूजर्स को इन प्लेटफॉर्म्स को विज्ञापन मुक्त यानी एड फ्री चलाने के लिए हर महीने पैसे चुकाने होंगे। यह फैसला डाटा प्राइवेसी को लेकर बढ़ते रेगुलेटरी दबाव के बाद लिया गया है। यूके में उन यूजर्स के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश किया गया है जो स्क्रॉलिंग के दौरान विज्ञापन नहीं देखना चाहते हैं। मोबाइल यूजर्स को लगभग 400 रुपए और वेब यूजर्स को लगभग 250 रुपए देने होंगे। यदि किसी यूजर के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के अकाउंट से लिंक्ड है तो उन्हें केवल एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यूके में सूचना आयुक्त कार्यालय आईसीओ ने साफ किया है कि इंटरनेट यूजर्स को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने डाटा का इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए होने से रोक सके। अगली खबर एप्पल आईफोन 17 सेल। आईफोन 17 सीरीज का मोबाइल की बम्पर बिक्री। आईफोन 17 एयर और 17 सीरीज के अन्य मॉडल की मांग फेस्टिव सीजन के कारण मजबूत बनी हुई है। ब्रांड्स और इंडस्ट्री एनालिस्ट का कहना है कि टेक दिग्गज भारत में अपनी सबसे अधिक फेस्टिव सेल्स हासिल करने के लिए तैयार है। नई सीरीज का सफलता के चलते 2025 में बिक्री में सालाना आधार पर 28% की वृद्धि होगी। पिछले वित्त वर्ष में एप्पल की वार्षिक बिक्री लगभग 9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। विश्लेषकों ने कहा है कि आईफोन 17 सीरीज की बिक्री पहले ही सप्ताह में आईफोन 16 सीरीज का तुलना में 19% अधिक थी। काउंटर पॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक के अनुसार एप्पल भारत में प्रीमियमीकरण की चलने के प्रभावी ढंग से लाभ उठा रहा है और नया आईफोन 17 एयर ज्यादा कीमत के बावजूद पिछले साल के प्लस मॉडल की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो रहा है। साथ ही कहा है कि एप्पल के त्योहारी हितों में 45 लाख शिपमेंट पार करने का और तेजी से बढ़ रहा है। अगली खबर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। नई दिल्ली सोना और चांदी भारत में सिर्फ शादी ब्याह और धार्मिक रीति रिवाजों के सीमित नहीं है बल्कि निवेश के तौर पर भी बड़ी संख्या में खरीदे
जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां सोना सुरक्षित निवेश का प्रतीक है, वहीं चांदी निवेश पर बेहतर रिटर्न देती है। यही वजह है कि निवेशक और ज्वेलरी इंडस्ट्री दोनों की इसकी और खास आकर्षित रहते हैं। लेकिन अब चांदी को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर विदेश से चांदी के आभूषणों का आयात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगाने का फैसला किया है। यानी अब कोई भी व्यापारी सीधे चांदी के ज्वेलरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, विशेष परिस्थितियों में इंपोर्ट करना होगा तो इसके लिए डीजीएफटी से अलग अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ समय में चांदी के आभूषणों की आड़े में बड़े पैमाने पर आयात बढ़े हैं। जांच में पाया गया है कि कुछ व्यापारी की ट्रेड एग्रीमेंट का गलत फायदा उठा रहे थे। इसका सीधा असर घरेलू मार्केट और छोटे कारोबारियों के ऊपर पड़ रहा था। अगली खबर, जीएसटी कटौती से ग्राहकों की बल्ले बल्ले। एक्टिवा और स्प्लेंडर प्लस की एक्स शोरूम कीमतों में भारी गिरावट। भारत में दो पहिया वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ रही है और रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर ऑफिस जाने लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद 350 सीसी तक वाहनों पर टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिला है, क्योंकि अब होंडा एक्टिवा और हीरो स्प्लेंडर प्लस जैसी लोकप्रिय स्कूटर और बाइक की एक्स शोरूम कीमत में कम हो गई है। होंडा एक्टिवा और किफायती होंडा एक्टिवा में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटरों में से एक है। अब वो पहले से अधिक बजट फ्रेंडली हो गई है। जीएसटी कटौती के बाद एक्टिवा 110 एसटीडी की कीमत अब 74,713 रुपए हुए है। इसके अलावा एक्टिवा 110 डीएलएक्स और एनिवर्सरी एडिशन वेरिएंट में 7,000 रुपए तक की बचत हुए हैं। एक्टिवा 125 सीसी मॉडल जैसे डीएलएक्स एनिवर्सरी एडिशन और एच स्मार्ट वेरिएंट में 7,500 रुपए की अधिक कटौती की। अगली खबर, नवरात्रि में दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी। नवरात्रि में दिल्ली की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सीएम रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को 1 अक्टूबर का भुगतान करेगी। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को 1 अक्टूबर को भुगतान किया जाएगा। यह राशि सेवा पखवाड़ के दौरान तारकटोरा स्टेडियम में होने वाले एक खास कार्यक्रम में वितरित की जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से कई परिवार भुगतान का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इस देरी के दूर करने के लिए सभी जिलों में एक विशेष जांच अभियान चलाया। अधिकारियों ने उनकी बालिकाओं की लिस्ट बनाई जिनकी आवेदन प्रक्रिया अधूरी थी, जिन्होंने स्कूल बदल लिया था और पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। अब सब तमाम अटक के मामलों को निपटा हुए भुगतान करने के लिए तैयारी पूरी की गई है। लाडली योजना की शुरुआत दिल्ली में जनवरी 2008 में की गई थी। इसका मकसद बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देना और उन्हें पढ़ाई के हर पड़ाव पर आर्थिक सहारा देना है। योजना के तहत संतान में जन्म होने पर 11,000 रुपए और घर पर जन्म होने पर 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद कक्षा 1, 6, 9 और 10 में दाखिल होने पर 5,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। अगली खबर, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर जल्द आ सकती है। लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी के लिए सरकार हरी झंडी दिखा सकती है। इसके साथ एक बड़े घोषणा पर सरकार 8वें वेतन आयोग पर पीटीओआर की दिवाली से पहले मंजूरी दे सकती है। पिछले अनुभव के अनुसार वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है ताकि वेतन और पेंशन की समीक्षा की जा सके। आमतौर पर वेतन आयोग अपनी सिफारिशों से देने पर 18 महीने का समय लेता है, जिसके बाद सरकार इन्हें 3 से लेकर 9 महीने तक परखती है और अंतिम मंजूरी देती है। जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें आयोग गठन के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसका औपचारिक गठन अभी बाकी है। कर्मचारी संगठनों के लीडर्स अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मंजूर होने का इंतजार कर रहे हैं, जो आयोग के कामकाज की रूपरेखा का तय करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजा खबर के साथ।